गांव रामपुर अपनी हरियाली और शांति के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग सरल जीवन जीते थे और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहते थे। गांव में ठाकुर राम प्रताप सिंह का बड़ा नाम था। उनका विशाल घर गांव के सबसे ऊंचे स्थान पर बना था। उनके परिवार में उनकी पत्नी कमला देवी, सास, बेटा अजय और उनकी नवविवाहित बहू सुनीता रहती थीं। कमला देवी अपनी बहू सुनीता से कुछ खास प्रेम नहीं करती थीं। उन्हें लगता था कि शादी के बाद उनका बेटा उनसे दूर हो गया है, जबकि सुनीता अपनी सास की खुशामद करने की पूरी कोशिश करती। लेकिन दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़ा आम था। गांव में रामपाल काका का आम का बगीचा बहुत मशहूर था। उनके पेड़ों से लगे आम स्वाद में बेमिसाल होते थे, लेकिन उनकी एक सख्त नीति थी, बिना पूछे कोई भी आम नहीं तोड़ सकता। यहाँ तक कि अगर कोई चोरी करता तो वे उसे रंगे हाथों पकड़ लेते। गांव में यह अफवाह भी थी कि उनके बगीचे में कोई छिपा हुआ पहरेदार है जो रात में पहरा देता है। कमला देवी को आम बेहद पसंद थे, लेकिन वह अपने घर में बोर हो जाती थीं। एक दिन सुनीता ने मजाक में कहा, अम्मा जी, अगर आपको आम इतने ही पसंद हैं तो चोरी से तोड़ लाते हैं। कमला देवी पहले तो मना कर देती हैं, लेकिन फिर उनके मन में भी शैतानी सूझती है। वह बहू के साथ चोरी करने के लिए तैयार हो जाती है। रात को गांव के लोग जल्दी सो जाते थे। सास बहू ने प्लान बनाया कि रात के 12 बजे वे चोरी के लिए निकलेंगी। सुनीता ने अपने भाई से एक पुरानी सीढ़ी भी मंगवाई। कमला देवी ने गांव के कुत्तों को भटकाने के लिए रोटियों में दूध मिलाकर घर के बाहर रख दिया, ताकि वे भौंके नहीं। रात के अंधेरे में दोनों काले दुपट्टे लपेटे आम के बगीचे की ओर निकल पड़ीं। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। जैसे ही सुनीता ने पेड़ पर चढ़कर पहला आम तोड़ा, अचानक डाल हिल गई और एक जोर की आवाज आई। कमला देवी ने डरकर कहा, अरे बहू, जल्दी कर, कोई देख ना ले। तभी रामपाल काका की लाठी की आवाज आई। कौन है वहाँ? सास बहू ने झाड़ी के पीछे छिपने की कोशिश की, लेकिन तभी सुनीता के हाथ से एक आम नीचे गिरा और आवाज हो गई। रामपाल काका ने टॉर्च जलाया और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। कमला देवी घबराकर बोली, अरे रामपाल, पहचान नहीं रहे? मैं तेरी कमला बहन हूँ। रामपाल काका बोले, चोरी में भी रिश्तेदारी ढूंढ रही हो कमला बहन? अब पुलिस को बुलाना पड़ेगा। गांव के लोग इकट्ठा हो गए और जब देखा कि आम चोर ठाकुर साहब की सास और बहू हैं, तो ठहाके लगने लगे। गांव के प्रधान ने मजाक में कहा, अब तो ठाकुर साहब को इन दोनों के लिए नया नाम रखना पड़ेगा, आम चोर सास बहू। पूरा गांव हंसी से लोटपोट हो गया। सास बहू को बड़ी शर्मिंदगी हुई और उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी। अंत में ठाकुर साहब ने गांव वालों को दावत दी और रामपाल काका ने सास बहू को आम चोरी करने की सजा के रूप में 2 दिन तक अपने खेत में काम करने का आदेश दिया। बिना इजाजत कुछ लेना गलत है। परिवार में हंसी मजाक जरूरी है, लेकिन हद पार न करें। गांव के नियमों का पालन करना चाहिए।